यस सर। ऑलराइट है ना। तो जैसे मैंने बोला कि यही जो पोजो क्लासेस होगा, ठीक है, या पोको क्लासेस इन केस ऑफ डॉट नेट, है ना। तो यही क्या होगा, मतलब इन क्लासेस को ही हमको किसी प्रोग्राम के अंदर में डालना है, ठीक है, जो माइग्रेशन का प्रोग्राम होगा। एंड हमको टेबल्स क्रिएट करना है, ठीक है, हमको टेबल्स क्रिएट करना है। तो देखिए, तो थोड़ा तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है बोल के काम है, ठीक है। तो ट्राई करूंगा, ठीक है, फिर अगर हो जाता है तो फिर डिस्कस करेंगे हम इन सब चीज को भी, ठीक है। तो अब माइग्रेशन नहीं है हमारे पास में, दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक टेक्स्ट फाइल में वो कमांड्स क्रिएट करके रख दे रहे हैं। जिससे क्या होगा ना, डिफरेंसेस नहीं होगा कि आप जो टेबल बनाइएगा, जो स्पेलिंग से बनाइएगा, अगर गलत स्पेलिंग हुआ तो गलत स्पेलिंग मेरे पास में आएगा, ठीक है। बट इट विल बी सेम, जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अभी वो देखा था ना आपने, एक डैशबोर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग था एक जगह, ठीक है। तो वो रॉन्ग स्पेलिंग के साथ ही आएगा जब आएगा तो हमारे पास में, है ना, ठीक है, इट विल कम विद रॉन्ग स्पेलिंग ओनली, बट चीजें तो सेम रहेगा ना, ठीक है, चीजें सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है ना, व्हेन आई वर्क विद स्टूडेंट्स, ये रेपोजिटरी के साथ में, नॉट ओनली बिहार का ही बच्चा का प्रॉब्लम नहीं, मैं देख रहा हूँ देश भर का बच्चा का आजकल ये प्रॉब्लम है कि मतलब ये स्पेलिंग्स वाला बात है, ठीक है। और मतलब जो स्पेशल रजिस्ट्रार का बच्चा हमारे पास आ रहा है, ठीक ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का बच्चा तो हमारे पास में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा आ रहा है, तो जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा टेम्पलेट्स का एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, तो टेम्पलेट्स का स्पेलिंग इसने ये दिया, TMPLETS करके, है ना, ऐसे करके दिया है इसने स्पेलिंग। तो ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, और ये डिलिबरेट नहीं था, उसको लगता था कि टेम्पलेट का स्पेलिंग ऐसे ही होता है, ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ टेम्पलेट, है ना, ठीक है। तो और ये आजकल बीमारी क्या है ना स्कूल्स में, कि बीमारी है कि रेडीमेड ज्यादा होते जा रहा है चीजें, ठीक है, तो लोग अपना से उतना लिख नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई ये सब बीमारी होते जा रहा है, कि मतलब हमको स्पेलिंग्स वगैरह ठीक से याद नहीं रहता है, या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो इफ यू राइट अगेन अगेन यू रिमेम्बर, ठीक है। जैसे ये लाइन बिगिनर जावा प्रोग्रामर को तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। बट अब हम लोग तो इतना लिख चुके हैं कि अब तो याद है, ठीक है, आपको भी याद होगा एकदम अच्छा से, ठीक है, ये लाइन। यस सर, यस सर। एंड ठीक है, कोई इसको यहाँ पे भी डालता है, बट वी नेवर, ठीक है, हमको पता है कि अच्छा वो जावा का जो एरर मैसेज आता है उसमें यही आता है कि ऐसे करके लिखना है, ठीक है, तो वी राइट इट लाइक दिस ओनली, मतलब वी ट्राई टू फॉलो कन्वेंशन एग्जैक्टली, है ना, जैसे बोला गया वैसे कन्वेंशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी अगर हम जाते हैं लेआउट बनाने के लिए, ठीक है, तो ये मिल गया, इसका मैंने ये ब्रांच भी बना लिया, ठीक है। तो अब हम काम करेंगे, और काम करने के बाद में हमको कमिट करते जाना है, काम करके कमिट करते जाएंगे हम लोग। तो अब देखिए, कमिट में भी अब सिंपल हो जाएगा ना, कि जब कमिट का मैसेज भी लिखेगा, काम करने के बाद ही कमिट कीजिए, तो विल बी सिंपल नाउ। आपका मैसेज ये होगा, ठीक है, कमिट करने के बाद आपका मैसेज ये होगा कि क्रिएट ए टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है, क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर वेब एप्लीकेशन लेआउट, क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर लेआउट, बिकॉज वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है, 50 अक्षर ज्यादा नहीं डाल सकते आप, है ना, कमिट कमेंट में, जो VS कोड में होता है, तो 50 कैरेक्टर्स में आप लिख दीजिए जो लिखना है, ठीक है, इसी के बेसिस पे, ठीक है, कि आपको ये दिया गया और इसी के बेसिस पे आपने क्या किया, आपने डाल दिया, मतलब इशू रेस करने से क्या होता है, मतलब ये आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि इशू अगर हमने किया तो एकदम आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और एक चीज है, मुझे मेल भी मिल रहा है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे मेल भी आ रहा है, तो ये भी अच्छा चीज है, नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा तो अच्छा होगा। तो पता नहीं इस वाले मेल आईडी में तो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये वाले मेल आईडी में आया है, मेल आ गया है, ठीक है, हाँ आ रहा है, देखिए, ठीक है, दिस इज अ नाइस थिंग देन, ठीक है, ये वाला, कि इससे भी तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा ना, मतलब जैसे जैसे उसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे करके बन रहा है, देखिए, ठीक है, कि असाइन किया गया, ठीक है, क्रिएट ए लेआउट फाइल ऐसे करके, है ना, ठीक है, तो देखिए, तो दो दो मैसेज आया यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा मैंने जो ओके रिप्लाई किया वो भी शायद आ गया है ना, ठीक है, या पता नहीं, दो बार आया है ये, ठीक है। तो बट मेन ये था कि ये करना है बोल के, देखिए ना, ठीक है, तो इट्स नाइस, इट्स गुड, ठीक है, कि नोटिफिकेशन भी मिल जा रहा है। और हाँ, ये मेरे वाले में ही आया है, ठीक है, मेरे वाले में ही आया है ये, तो अभी फोन पे आ गया तो मुझे वहां से पता चल गया, ठीक है। तो इट्स नाइस लाइक दिस, कि अगर कोई इशू बोला गया तो ठीक है, आपको मिल जाता है वहां पे ना, ठीक है। तो ट्रैकिंग विल बी नाइस लाइक दिस। यस सर। ओके, तो अब क्या करना है, अब जैसे काम स्टार्ट करना है, तो अब हमारा ब्रांचेस अलग अलग हो जाएगा, कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है।
और एक एक चीज, लेकिन एक रिव्यू में मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा है कुछ, ठीक है, तो वो मैं बाद में, चलिए वो जब होगा प्रॉब्लम तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम एक्चुअली रिव्यू करते समय, है ना। तो अभी कहा था हम लोग को लेआउट बनाना था, तो लेआउट के लिए ऑब्वियसली मुझे एक फ्रेश पेज बनाना पड़ेगा, तो व्यू में जाते हैं हम लोग, मॉडल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, कल कॉल इट एज LAY, बोला ही गया था वहाँ पे कि लेआउट डॉट PHP से आप एक फाइल बना लीजिए ना, ठीक है। तो अब ये मुझे थोड़ा याद नहीं है, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि अगर मुझे इससे लेआउट बनाना होगा बूटस्ट्रैप से, तो कैसे करके हम बनाएंगे, ठीक है। बूट STRAP स्ट्रैप LAY लेआउट है ना। तो देख लेते हैं ये, तो यही है जैसे MB3, ठीक है, क्लास लाइक दिस, ठीक है, उसके बाद में लेबल फॉर, नहीं ये तो अलग चीज हो गया, फॉर्म ग्रिड, ये हमको यहाँ तो उस तक लेआउट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो फॉर्म का सर हो गया। सर प्योर सीएसएस यूज करने में प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है सर? नहीं, आ जाता होगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फाइल का दिक्कत होगा, ठीक है, कि सेम फाइल में जब हम लोग मॉडिफाई, अगर चाहे तो देख सकते हैं हम लोग करके, है ना, ठीक है, इफ यू वांट वी यस कैन सर। ट्राई एंड सी इट, ठीक है। तो ठीक है, तो वो देख सकते हैं। तो लेकिन ये भी तो रिफ्रेश करना जरूरी है ना, कि मतलब जैसे ज्यादातर प्रोजेक्ट में तो आपको बूटस्ट्रैप पे काम करना होगा, ठीक है। यस सर। जैसे ये आ गया मान लीजिए ना, तो इट्स सिंपल, रादर सिंपल इन बूटस्ट्रैप, जैसे वहां पे भी यही काम हम करेंगे CSS में भी, ठीक है। बट फर्क क्या होगा ना, जैसे कंटेनर को आपको जाके CSS में डिफाइन करना होगा, तो अगर आपको ये चीज चेक करना है तो आपको दूसरा मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, उसमें है, ठीक है। तो दैट कंटेन्स इट, जैसे इसमें से भी देख सकते हैं। तो अगर हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो मे बी ये LMS ही देख लीजिएगा, इसमें होगा, अच्छा से होगा इसमें भी। आज ही शायद हमने काम किया था लेआउट के ऊपर में, मे बी। तो पेजेस, नहीं ये तो नहीं है। अच्छा, मेन में किया था या किस में किया था मैंने, एक बार इसका देख लेते हैं, लेआउट पेजेस में, पेजेस यहाँ, लेआउट दिखने रहा, कहाँ मैंने किया था फिर लेआउट का, अच्छा तो एक और है उसमें देख लेते हैं, दूसरा वाला रेपोजिटरी में, HMS करके होगा एक, ठीक है, HMS तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रेपोजिटरीज में जाते हैं, ये वाला। तो लिंक पुश किया था कि नहीं किया था मैंने, मेन में तो नहीं किया था, शायद हॉस्टलर में काम किया था, लेकिन वो फिर पुश नहीं किया लड़का, है ना। अच्छा है लेआउट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये लेआउट था, आप देखिएगा बिल्कुल वैसे बना है हमने, देखिए ना, तो डिव कंटेनर, ठीक है ना, वैसे करके जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो यही कन्वेंशन में फॉलो करता, बस फर्क होता है यहाँ पे रो एंड कॉलम, मतलब ये जेनेरिक बनाया हुआ है, ठीक है। जितना रो एंड कॉलम चाहिए आप उस तरह से क्या कीजिए, डिवाइड करते जाइए यहाँ पे ना, ठीक है, दिस इज रादर मोर सिंपल एक्चुअली, ज्यादा सिंपल है। अब हाँ, इसमें फर्क क्या होगा कि आप इसको मैच करा के देख लीजिए, कि जैसे ये वाला है, ठीक है, हमने यहाँ बनाया, अब इसके अगेंस्ट में हमने CSS लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में हमने CSS लिखा हुआ है, देखिए ना। तो यस ये सर। देखिए ना, मेन कंटेंट का उसमें मिनिमम हाइट इतना दिया, पैडिंग, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या आएगा ना, कि ये जो फाइल है, क्योंकि आपको लॉगिन बनाना है, तो लॉगिन में भी आप क्या कीजिएगा, आपको CSS यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग दोनों जब सेम फाइल यूज करेंगे, ठीक है, तो जब उसको मेन में मर्ज किया जाएगा, तो उस फाइल का स्थिति क्या होगा, वो कैसे मर्ज होगा, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए एक का फाइल दूसरा से, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू इट, ठीक है। और क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या है कि स्टेटस, मतलब अभी वो फाइल बना ही नहीं, मान लीजिए स्टाइल डॉट CSS बना ही नहीं है हमारा। अब अगर आप बनाते हैं तो वो आपके लिए वो नया फाइल होगा, ठीक है, अगर मैं बनाता तो नया फाइल होगा, ठीक है। तो मतलब सेम फाइल को दो जन तो मॉडिफाई टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वो करना ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज द इशू दैट आई एम साइटिंग राइट नाउ, ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कभी हमने प्लेन CSS यूज ही नहीं किया है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें हमने हमेशा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वी हैवंट यूज दिस थिंग्स। और अब तो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते जाता है, ठीक है, पहले भी ASP.NET का इस्तेमाल करते थे हम लोग, ठीक है। तो उस समय में लेआउट्स वगैरह तो रेडीमेड मिल जाता था, तो इवन दिस ऑल्सो वी नेवर यूज, ये सब भी हम लोग यूज नहीं करते थे, क्योंकि ये सब हम लोग को फ्रेमवर्क से मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। अब देखिएगा बहुत सारा लेआउट होगा, लेआउट से मिल जाता है सब चीजें। तो बट अभी हम यूज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेट्स यूज बूटस्ट्रैप ओनली, ये यूज करते हैं, ठीक है। और फिर किसी प्रोजेक्ट में उसको ट्राई कर लीजिएगा उस चीज को भी, ठीक है। तो
ये ऑफिशियल है गेट बूटस्ट्रैप वाला। इसमें ये भी देख लेते हैं कि वो कहाँ से मिलेगा हमारा, CDN कॉपी कर लेते हैं इसे। ये रहा। तो कोई एक टास्क मतलब एक से ज्यादा भी मतलब पर्सन को दिया जाता है सर? जैसे लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज अगर दे देने से क्या हो जाएगा, फिर तो ओवरलैप होगा ना काम। सर जैसे आप अभी जस्ट बोले ना कि मतलब अभी हाँ। इसमें सीएसएस यूज करते हैं तो मे भी मतलब एक से ज्यादा लोग जो भी पर्सन होंगे तो अपना अपना मतलब यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कतें आएंगी या फिर? नहीं तो वो देखिए, CSS का जो प्लानिंग होता है वो पहले कर लिया था। हालांकि अब तो कोई कोर CSS यूज नहीं करता होगा, आई डोंट थिंक सो एनीवन, स्पेशली वेब एप्लीकेशन के फील्ड में, है ना। लेकिन अगर वो यस ऐसा भी सर। होने से है ना, तो डिपेंडेंसीज को पहले रिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे वो जो CSS फाइल है, अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना मॉडल पे खुद काम कीजिए, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि CSS आप भी मॉडिफाई कीजिएगा, बट अदरवाइज इन रियलिटी, ठीक है, वो जो CSS फाइल है उसको कोई पहले से बना लेगा, ठीक है। मतलब लेआउट का जिम्मेदारी एक आदमी को दिया जाएगा जो ये सब काम पहले से कर देगा, ठीक है ना। तो किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे फुल स्टैक में अगर सबको आ रहा है तो ठीक है, मतलब उसी में से किसी एक को असाइन कर दिया जाएगा, भाई आप लेआउट पे आप ही काम कर लो, ठीक है ना। पूरा पूरा लेआउट आप बना लो, ठीक है। एंड देन एवरी वन विल बी यूजिंग दैट, ठीक है। या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का फिलोसफी होगा ना कि उसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग भी क्या करेंगे, जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें एक बार ऊपर में होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर एक साइड बार भी होगा, है ना। एंड देन मतलब फिर ये मिडिल सेक्शन होगा, लास्ट में वहाँ पे हम एक फुटर भी डाल देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस फुटर, है ना। जैसे इसका फुटर है, ऐसे टाइप से कुछ डाल देंगे, ठीक है। तो बट ये साइड बार के बाद में आएगा, मतलब ये साइड बार रहेगा हमारा, और ये बाद में आएगा, जैसे नॉर्मली एक एप्लीकेशन में होता है। तो दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन, ये तो एक वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट में जनरली साइड बार का कोई काम नहीं होता है, तो एक टॉप नैब होता है, ठीक है, और नीचे फुटर होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक फिलॉसफी होता है नॉर्मली डिजाइन का, तो उस डिजाइन की फिलॉसफी में चलते हैं, तो वो पहले से डिसाइडेड रहता है बहुत बार, ठीक है। क्या मालूम है कि मतलब सेम CSS को हम लोग बार बार यूज भी कर लेते हैं उसमें, ठीक है। क्या जो अगर मान लीजिए हर एक प्रोजेक्ट लगभग सेम टाइप का है, ठीक है, इसमें कुछ कलर्स वगैरह हम लोग मॉडिफाई करना है, तो आजकल तो कलर तो ऊपर में डिक्लेयर कर दिया जाता है ना कि यही आपका कलर होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कीजिए, बाकी पूरा फाइल सेम रहता है कई बार, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वैसे करके काम होता है। तो कोई कोई दिक्कत नहीं, अगर वैसा भी करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो होगा ना, ये ओवरलैपिंग होगा, तो ये हम किसी दिन करके देखेंगे, लाइव क्लास में करके देखेंगे, ताकि पता चले ना, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, अभी आप करते जाइए ना ये गिटहब में, देखिए अभी, क्योंकि ये मैंने भी इस तरह से बहुत कम ही काम किया हुआ है, ठीक है। तो यस। अभी जब काम करेंगे देखिएगा, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होगा अभी हो सकता है कि आपका पुश ना हो, ठीक है, या कभी हम लोग पुल नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑलरेडी कल वो जो शाम का बैच था मेरा, ठीक है, राजू संतोष का, ये गलगोटिया वाला, तो ये लोग के साथ में भी क्या हुआ था, ये लोग अपना प्रोफाइल बना रहे हैं ना जॉब के लिए, क्योंकि अब ये लोग आ गया है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर से तो कंपनी आना चालू ही हो जाएगा, लास्ट पार्ट से, है ना, ठीक है। तो अब ये लोग अपना मतलब ये लिंक्डइन प्रोफाइल को तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या अपना रिज्यूमे बना रहा है, तो उसमें अपना ये गिटहब का भी रेपोजिटरी डाल रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो मैंने वही बोला यस। कि आपका रेपोजिटरी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये रेपोजिटरी जो मेरा है, ये भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे इफ आई कम हियर, और जैसे ये तो डैशबोर्ड आ गया ना, तो वो जो था हमारा समरी वाला पेज, कहाँ से जाते हैं, ये सर प्रोफाइल सर। योर प्रोफाइल से ना, प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल, ये आ गया ना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ यस। रेपर्स, जैसे ये रेपर्स बेकार है, ठीक है, ये वाला जो रेपर्स बना हुआ है, ठीक है, दिस इज ये फालतू है, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाएगा, और ऐसे 2022 का है तो अभी बेकार है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कोड सेव किया जाता है, इसमें कोई हम लोग मतलब अलग अलग लोग तो कमिट वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, इफ यू गो एंड सी, वो सी का कोड होगा, ये लास्ट ईयर मैंने सी का क्लास लिया था, एक दो कोड C++ का, बट मोस्टली इसमें सी है, अगर बताया जाएगा तो 95.97.5% सी एंड ओनली 2% C++ है, ठीक है। तो इसमें सी का कोड ही है, ठीक है। लास्ट कोड मैंने लिखा था यही तारीख को, देखिए ना, 13 ये 23 को है ना, ठीक है, लास्ट कोड फरवरी में, मतलब इस साल को लिखा था इसमें। फिर वो क्लास ओवर हो गया, खत्म, है ना। तो ये रेपोजिटरी बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सब प्रोजेक्ट के लेवल पे हमको रेपोजिटरी रखना चाहिए ना, ठीक है, जैसे ये एक प्रोजेक्ट हो गया, या जैसे अभी हम लोग जो बना रहे हैं, तो ओनली दोज रेपोजिटरी रेपोजिटरी शुड बी शोकेस्ड हियर, ठीक है। बाकी वो फालतू वाला को शो करने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जैसे ये सब जो है, ठीक है, ये वाला ये सब तो बैच का है, तो मेरा काम उस तरह का है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, ठीक है ना। तो यस अदरवाइज सर। मतलब उसका कोई जरूरत ही नहीं है वो सब चीजों का, ठीक है। या अपना रेज्यूमे में वो सब का लिंक दे दीजिएगा, सॉफ्ट रेज्यूमे आपका, सॉफ्ट कॉपी रेज्यूमे का, तो उसमें लिंक दे दीजिए कि इसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी में जाएगा, अगर मान लीजिए कोई उस प्रोजेक्ट को देखना चाहता है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तो जाए वहां पे, है ना, और देखिए, ठीक है। यस सर। तो वैसा बना रहे हैं वो लोग, तो उसमें भी इशू आया कि वो लोग का मतलब
पहले रेपोजिटरी वो लोग गिटहब में बना दिया, फिर जब उसको पुल मतलब पुल पुश सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करा लोकल में, तो काम नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज दोनों में एक डिफरेंस था एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे जब नया रेपोजिटरी बनाते हैं, इफ इट इज एम्प्टी, ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली उसमें पुश कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो एम्प्टी नहीं होता, जैसे अभी कल भी हमने इसको बनाया था इस रेपोजिटरी को लास्ट क्लास में, ठीक है, तो हमने एक रीडमी फाइल रखा था ना उसके अंदर में, ठीक है। तो यस सर, अब यस सर। इसमें एक रीडमी फाइल था, बट उनका रेपोजिटरी में तो लोकल वाला में तो रीडमी फाइल था नहीं, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो मतलब जब पुश करने का कोशिश कर रहे थे लास्ट में, बहुत देर लगा रहा था पुश करने में, फिर लास्ट में बोल दिया था कि दोनों में ये है कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दोनों ब्रांच में, तो पहले आप पुल कीजिए तब पुश कीजिए बोल के ना, ठीक है। तो मतलब लोकल यस सर। कमिट कर दे रहा था, बट बोल रहा था कि पहले आप वहां से रिमोट वाला पुल कीजिए तब जाके पुश कीजिए, ठीक है, देन इट विल हैपन, ठीक है। बट देखिए अभी ये वाला जो है वो उसमें पुल कैसे होगा, क्योंकि वो तो डिफरेंट है ऑलरेडी, उसमें एक फाइल है, इसमें इसमें लगभग कितना था, और आई थिंक अराउंड 18,000 फाइल था इसके अंदर, क्योंकि जब आप इसके ऊपर काम करते हैं व्हाट यू से कोई फ्रेमवर्क के ऊपर में, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम पैकेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो उसमें दिखा था 18,000 फाइल या 9,000 फाइल ऐसे करके कुछ दिखा रहा था, ठीक है, 9,000 फाइल्स आई थिंक, 9 के लिखा हुआ था। तो 9 के फाइल्स था, तो अभी ये एक फाइल पुल, मतलब दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों ब्रांच मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए पुल एंड पुश भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एक वे अडॉप्ट करना पड़ता है, तो आपको समझना पड़ेगा ये सब चीजें कि किस तरह से हम लोग को ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आगे में बहुत सारा इशू आएगा हमारे साथ में भी, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दोस थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, ठीक है, वो सॉर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी सिंपल रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को बस एक ये सीडीएन का इस्तेमाल करना है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो दिस सीडीएन ऑल्सो, जो मतलब हम लोग क्या करेंगे, हर एक फाइल में तो जरूरत नहीं है जो हमारा, हाँ हर एक फाइल में एक जगह डाल दिया जाएगा। जैसे फिर इसमें क्या है कि ये तो ये जावास्क्रिप्ट वाला है, कहीं के चाहिए होगा हम लोग को, दोनों ही कर लेते हैं कॉपी, एक साथ में सब कॉपी करने का नहीं है ना, नहीं है, तो अलग अलग ही कर लेते हैं। अगर अच्छा पहले ये करके रख लेते हैं, अगर कुछ काम नहीं करेगा तो ये लेके आएंगे, अभी सिंपल रखेंगे जितना हो सके उतना। तो लेट्स कम हियर, ठीक है। और वो लेआउट वाला फाइल पहले मैं बनाता हूँ लाइक दिस, और जहां जहां आपको चेंजेस करना है वहां वहां मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट का यहाँ मीनिंग है, क्योंकि टैग्स हम लोग एंगुलर में रखते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा मिसबिहेव करता है वो, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट भी क्योंकि सीएसएस में यूज होता है तो वो भी मिसबिहेव कर सकता है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेफ है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट का नाम है HOSTL हॉस्टल MANAGEMENT, या शॉर्ट में अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम में लिखते हैं, और डैश करके यहाँ पे इंडिविजुअल फाइल्स का नाम आएगा, है ना, ठीक है। तो हम ऐसे करके यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं LAY विथ लेआउट, है ना। नाउ दिस हैज टू बी रिप्लेस, तो ये कन्वेंशन आपको याद रखना होगा, जहां जहां ऐसा आएगा दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड विद द ओरिजिनल कंटेंट, है ना। जैसे जब यही पेज को हम किसी और में यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए नया जब हॉस्टलर का पेज होगा हमारे पास में, उसमें जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे हॉस्टल लिख देना होगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है हम लोग को चाहिए, मतलब द लेआउट शुड बी समथिंग लाइक दिस। टॉप नैव चाहिए, ठीक है। फिर टॉप नैव मतलब पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, टॉप नैव एंड बाकी का पार्ट, है ना, ठीक है। मतलब दो यस रोज में डिवाइड कीजिए, चलिए दो रो में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए दो डिव बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप में एक टॉप लेवल का डिव होता है, इसको कंटेनर बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग ये कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, जो इसका CDN था। तो अब क्या हुआ कि अब CSS लिखने की जरूरत नहीं होगा फिलहाल, ठीक है, CSS प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ऑलवेज, ठीक है, राइट योर ओन। अब इसका क्लास होगा CSS क्लास, तो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से देख सके ये जो लेआउट आपका बना हुआ है यहाँ पे। और इससे एक और चीज है कि रिस्पॉन्सिवनेस खुद से आ जाता है, ठीक है, हालांकि ग्रिड यूज करने से भी रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगा, CSS ग्रिड यूज करते हैं तो, ठीक है। इसका इसमें कुछ अच्छा बात है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है असल में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप एकदम अच्छा है, इसमें जैसे स्पेसिंग कुछ ज्यादा ही होता है कोई भी चीज में ना, जैसे ये देखिए ना, कॉलम में आप देखिए पैडिंग्स वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपना से भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो क्लास कंटेनर जो सबसे पहले में रहता है, CNTINER, ठीक है। उसके बाद में आप कितना रोज में इसको डिवाइड करना है आप डिवाइड कीजिए, तो div, ठीक है, क्लास रो कर देना है। तो ये एक रो बन गया, ठीक है। अब ऐसे जितना रो चाहिए तो हमको दो रो चाहिए, ठीक है, तो div, तो ये दो रो बन गया है ना, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, तो अगर चेक करना है कि दो रो बना कि नहीं बना, तो आप हल्का सा अपना से CSS लिख सकते हैं, जिसको हम बाद में हटा देंगे, ठीक है ना।
और इसको यूज करने से क्या होगा ना कि एक ये भी आता है, कंसिस्टेंसी आता है, क्योंकि लिमिटेड कलर्स इसमें पहले से ही है तो कंसिस्टेंसी आता है। बाद में आप ये सीख सकते हैं कि इसका मतलब बूटस्ट्रैप को किस तरह से मॉडिफाई करके या थीम्स वगैरह कैसे यूज करना है, ठीक है, दैट यू कैन लर्न, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा जल्दी हमारा मतलब ये काम हो जाता है ना, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज दैट वी गेट, STYL स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो CSS अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो सपोज जैसे इसमें जो कलर है, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, लेट्स यूज सम ब्लूइश कलर ओनली, ठीक है। तो एक बार एक कलर पिकर यूज कर लेते हैं, HTML कलर कोड्स, या कलर पिकर भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही कलर पिकर भी, मतलब हम अपना से कहीं से कलर पिक नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक ये ब्लूइश में कुछ ले लेते हैं, मे बी दिस वन फॉर नाउ, ठीक है। तो इसका कोड आ गया, ये हेक्स हेक्स कोड इतना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इसमें डाल देंगे, और ये तब तक ग्रे छोड़ देते हैं कि खाली दिखे कि कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ओनली टू सी दैट। और ये रो को स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और वो पेस्ट कर लेते हैं जो भी कलर है। चलिए तो अब एक बार इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, CD SRC इंडेक्स यहीं पे है, यहीं पे है। तो PHP -S localhost colon 8000, इसमें खुल जाए तो देखिए इंडेक्स पे तो कुछ नहीं था, अभी खाली था स्लैश। अब हम लोग अभी तो MODL मॉडल फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, आई थिंक वी हैव रिटन इट इन कैपिटल ओनली, देख लेते हैं। तो मॉडल, हाँ कैपिटल में, मॉडल व्यू में जाना है, व्यू कैपिटल में है, उसके बाद में तो बट इसी को चेंज करना है हम लोग को, ठीक है। इसी को चेंज करना है कि हमको ऐसे करके एक फाइल को ना बुलाना पड़े, ठीक है। दैट इज वाई अभी इंडेक्स हमने खाली रखा हुआ है, बिकॉज और वहाँ लिखा भी है कुछ ना हमने कि यहाँ पे हमारा राउटिंग का लॉजिक होगा, ठीक है। तो विल मेक राउट्स हियर सो दैट, ठीक है, हमको ये नहीं करना पड़े, ठीक है, वो पेज तक नहीं जाना पड़े वो डॉट डॉट लिख के। तो व्यू व्यू के अंदर में हमारे पास में पेज लेआउट लेआउट डॉट PHP करके, ठीक है। तो अभी तो खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, तो बिकॉज, ठीक है, कुछ कंटेंट नहीं है इसीलिए, तो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे टॉप मैप करके P ऐसे हैश, ठीक है, या हैश, रिफ्रेश कीजिए, देखिए दोनों आ गया, ठीक है। तो इस तरह यस से आ सर। गया ये, ठीक है। और अपने आप बड़ा छोटा होता रहेगा। अगेन इफ यू वांट टू यूज द फुल स्क्रीन, है ना, ये अगर पूरा यूज करना है, ठीक है, तो इसका रहता है कंटेनर, ठीक है। ये जो है कंटेनर को आप फ्लूट कर दीजिए, FLUID, आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये देखिए पूरा मतलब फुल पेज यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। तो वी वांट समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ये हो गया, तो दो रो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब इस रो को जो ये मेन वाला है, ठीक है, इसको हम लोग को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। एक साइड नैव और, ठीक है, तो आप चाहने से इसको इंस्टेड ऑफ div यू कैन कॉल इट मेन ऑल्सो, ठीक है, यू कैन कॉल इट मेन ऑल्सो, या चलिए इसको रहने देते हैं, रो रहने देते हैं। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम दो बना लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर में हम दो बना देते हैं। तो एक को असाइड बोलेंगे, ठीक है, दो जुल पे कॉलम्स एक्चुअली, ठीक है। तो ASID, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि हमको क्लासेस ही यूज करना है, ठीक है, और मेन ऐसे इनका आप div भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज divs ऑल्सो। बट मैं ये यूज कर देता हूँ, इससे मुझे पहले पता चल जाएगा कि ये साइड बार है ना, ठीक है, ये मुझे मालूम चल जाएगा, और ये मेन कंटेंट है। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमको पता चले मेन कहाँ पे बना है। तो अगर मैं F5 करता हूँ, ठीक है, तो अभी भी देखिए कोई चेंजेस नहीं है। तो वो असाइड मतलब वो कहाँ बना है नहीं बना है कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये डाल के, और साइड बार या साइड, या साइड नैप, ये देखिए ना। तो सब अभी कॉलम में नहीं आ रहा है, क्या में आ रहा है,
सीधे सीधे है ना, रोज में आ रहा है, ठीक है। तो बट ये मुझे कॉलम, ये दोनों का कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है। तो अभी कॉलम में बनाते हैं दोनों को। तो असाइड क्लास, ठीक है, सी यू एल कॉल, सी यू एल ही है शायद, देख लेते हैं एक बार कॉलम के लिए। कॉलम के लिए दिस इज ओनली कॉल, सी यू एल कॉल। तो बट होगा क्या अभी, इसको सेव करते हैं, इसको भी क्लास कॉल बना देते हैं, ठीक है ना। इफ वी रिफ्रेश तो देखिए ना 50-50 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वी डोंट वांट दैट, है ना। हमको चाहिए, एंड रिमेंबर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 12 कॉलम्स में डिवाइडेड रहता है ये, ठीक है, 12 कॉलम्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो अब 12 कॉलम में मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 5 कॉलम इसको चला जाए और 2 कॉलम सिर्फ इसको जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा हमको, हाँ 2 कॉलम्स इसको दे देते हैं, ठीक है, और बाकी 10 कॉलम इसको दे देते हैं, देखते हैं कितना होता है वो, ठीक है। लेट्स डू समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मेरे ख्याल से कॉलम एंड डैश 2 लिखने से होगा क्या, देख लेते हैं। सर एक एक्सटेंशन है प्रीव्यू करके, सर वो कर हाँ, लेते तो सर सेम मतलब VS कोड पे ही सर लेआउट का पूरा अच्छा आउटपुट सर आ अच्छा जाता था। अच्छा। बट ये मुझे मजा आता है ये करने में ना, ठीक है। या जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर इस तरह से रख देते तो और ही अच्छा लगता है, ठीक है। ये हाँ, ऐसा ही आएगा सर, ऐसा अच्छा ही आएगा। अच्छा, चलिए एक बार ठीक है। प्रीव्यू का इंस्टॉल करके देखते हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी तो यूज कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। बिकॉज मुझे ज्यादा ये ठीक लगता है ये वाला है ना, ठीक है। तो ये ठीक लगता है मुझे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्चुअल मेरा ब्राउजर टेस्टिंग भी हो जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। यस सर। ओके, आप चाहे तो मतलब सबका कलर थोड़ा सा चेंज कर करके देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा सेक्शन क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया, अभी तो काम तो कर रहा है उस तरह से, ठीक है। और अब लास्टली फाइनली मुझे क्या चाहिए, इन दोनों को मतलब मुझे, मतलब ये मेन में एक फुटर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये जो मेन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में फाइनली लास्टली। तो मेन को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो डिव करते हैं एक तो, और उसके बाद में एक बना देते हैं फुटर, ठीक है। तो ये जो डिव है, इसमें तो ये डाल देते हैं, और ये हो जाएगा एक रो। तो क्लास रो, लेकिन इसमें भी ये डाल के लिख देते हैं फुटर, ठीक है। एंड देन फाइनली इसमें लिख देते हैं क्लास रो। तो चलिए यहाँ पे अगर, तो देखिए हो गया उस तरह से बन गया, ठीक है। तो इसमें भी 50-50 का ही है एक्चुअली में, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो इसमें अगर हम डाल दें मतलब 1 या 2 डाल दें, बिकॉज बहुत थोड़ा सा चाहिए ना हम लोग को, तो ठीक है। तो लेकिन ये मेरे ख्याल से काम करेगा, नहीं करेगा आई थिंक। तो इट विल बी लाइक दैट ओनली। बट अगर कहीं बढ़ने से शायद, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता रो का, है ना, ठीक है। तो रो जैसे से यस एक्सपांड होगा वो अपने आप ठीक होते जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इट विल बी 50%, ठीक है, 50% नहीं होगा, वो अपने आप होते जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा देर के लिए अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर दे फिलहाल, ठीक है, स्टाइल, सॉरी, और बैकग्राउंड कलर, तो ऊपर वाला ही आ गया, देख लेते हैं उसी को। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब ये मतलब ये मेन का कलर अब हटा देते हैं, मेन में कोई कलर नहीं चाहिए हम लोग को। तो हमने किसको कलर दिया था, ग्रे, इसको दिया था ना रो को, तो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम रो। एंड वो चाहे तो आप साइड नेम में फिलहाल डाल सकते हैं इसको, कि सिर्फ सेक्शन को सेपरेट करने के लिए मैंने ये बना दिया। इस साइड नेम में इसको डाल देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। तो अब जैसे जैसे आगे बनेगा वैसे वैसे और ये मतलब बेसिक हमारा लेआउट तैयार हो गया, ठीक है ना। कि ये हमारा लेआउट हो गया। अब इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से हमको सब जगह यूज करना है, ठीक है, इसको, है ना। तो यस सर। अब इसका पेजेस भी अलग होगा, ठीक है, ये सब का पेजेस भी अलग होगा। जैसे टॉप नेम में ऐसे तो लिख दिया था हमने उस तरह से, बट ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमको एक छोटा सा PHP डालना होगा। तो जो पेज अभी नहीं है हमारे पास में, हम बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम डाल देते हैं, बाद में जैसे डलाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेन है, ये सिर्फ आपको चेंज करना है, ठीक है, बाकी को टच नहीं करना होगा किसी को भी, बाकी को जैसे को तैसे यूज करना होगा ना, ठीक है।
तो जैसे इसमें हम डाल देते हैं PHP, PHP यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है। अब पेज का नाम दे देते हैं, स्पेस रखने दे देते हैं, तो रिक्वायर। तो जैसे हम पेज का नाम देंगे, टॉप नेव ही नाम देंगे पेज का, ठीक है। तो top nav.php, तो ये हो गया ऊपर भी टॉप नेव वाले जगह में सेव। तो अभी वहाँ पे वार्निंग या एरर आएगा, ठीक है। तो नीचे में ही आ गया, अच्छा वो खुला ही नहीं है असल में। अच्छा ठीक है, तो फटाफट हम लोग बना भी देंगे जाके इसको। और ये आ जाएगा साइड में यहाँ पे। अच्छा पैराग्राफ का फिर कोई जरूरत नहीं, वी डोंट नीड अ पैराग्राफ हियर, वो डिव के अंदर में सीधे सीधे आ जाएगा। साइड में एंड यहाँ पे फुटर आ जाएगा। मेन तो खैर उसको आपको चेंज करना है। अच्छा पी ऊपर में भी आ गया है। ठीक है ये हो गया। तो हालांकि अभी रिफ्रेश कीजिएगा, नीचे में वो सब एरर आ जाएगा कि सब नहीं मिला बोल के, ठीक है सब गायब हो गया। ठीक है ठीक कर देते हैं उसको अभी जाके। और हाँ तो और यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं, योर कंटेंट गोज हियर या मेन कंटेंट गोज हियर। ठीक है ऐसे करके डाल देते हैं, ये बताने के लिए कि मेन कंटेंट यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है इस जगह में डालना है। और अगर ठीक है कोई पेज टाइटल हमको चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर टाइटल से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो H1 में, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लेआउट डाल देता हूँ, जिसको आपको मतलब जहां जहां स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहा है उसको, जैसे ये दो जगह को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। यू हैव टू चेंज दिस, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो सेव कर देते हैं, अब वो फाइल्स भी जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लेआउट का पार्ट है इसीलिए बना देता हूँ मैं। तो एक था TOPNAV, लिखेंगे नहीं कुछ भी अभी, ठीक है .php। उसके बाद में धीरे धीरे लिखते जाएंगे, या वो सब मेरा लेआउट का ही काम में, तो मैं चाहने से लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। देन SID साइड nav.php, उसके बाद में footer.php, footer.php, है ना। तो एक बार ये हो गया, जाके अगर रिफ्रेश करें तो देखिए, ठीक है। तो जहां जहां कुछ आ सकता था वहां पे आ गया है। तो जैसे टॉप नेव में हम जाके, अब देखिए अब कहीं पे भी वो नहीं लगाना है, मतलब पूरा HTML नहीं लिखना है, ठीक है। यू जस्ट राइट व्हाट यू वांट टू राइट, है ना, ठीक है। जैसे टॉप नेव में एक H1 में फिलहाल, ठीक है, हम लोग ये डाल देते हैं नाम, ठीक है। तो HMS या पूरा हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम आप लिख सकते हैं, हॉस्टल मैनेज सिस्टम डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो इस तरह से ये आ गया फिलहाल, ठीक है। बाद में कलर और सब चेंज करेंगे। साइट नेम में एक दो URL बना के रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे यहाँ पे नेव डाल दिया हमने। उसके बाद में ए, ठीक है। HREF नहीं डालेंगे, तो सपोज HOSTELL या हॉस्टल के पेज में चले जाएंगे हम लोग, ए, ठीक है। उसके बाद में और क्या होगा वहाँ पे, सपोज बिलिंग का पेज होगा या ट्रांजैक्शन का पेज होगा, ठीक है। ऐसे करके तो ये सब और बाद में हम सोच लेंगे, तो ऐसे ये दो आ गया। फिर देन इसमें कॉपीराइट का एक मैसेज से डाल देते हैं फुटर में। तो एक पैराग्राफ में लिख देते हैं इसको, सो दैट बाद में अगर ये करना हो, अगर अलाइनमेंट वगैरह तो वो हम कर देंगे। तो एम्परसेंड कॉपी कॉमा टू 2023, 2023 कॉमा ONLITS TECHNOLOGIES LLP, ऐसे करके डाल देते हैं इसको। तो रिफ्रेश, तो वो भी आ गया। तो अब जैसे आप सेंटर कंटेंट बनाते जाइएगा, बाकी अपने आप ठीक होते जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मतलब रफली ये हमारा लेआउट है, ठीक है। रफली दिस इज आवर लेआउट, ठीक है। Yes, sir. अब है ना, मेन कंटेंट अब सब जगह बनाना है, ठीक है। तो देखिए अभी इसको यूज करने से ज्यादा वो नहीं हुआ, CSS लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। काम हो गया, ठीक है ना, जल्दी से ही हो गया काम, Yes, sir. ठीक है। हालांकि उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता था, बट उसमें जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि वो
CSS का फाइल अगर हम लोग दोनों जगह यूज करें डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट से अभी बचने के लिए मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत मैंने बना दिया। अब जब मुझे ऐसे भी टाइम मिलेगा तो मैं कुछ, क्योंकि लेआउट में तो लुक्स ही होगा, ठीक है, मेनली है ना। तो अगर लुक्स मुझे कुछ कुछ ठीक ठाक करना होगा तो मैं ठीक कर लूंगा। और देखिए बूटस्ट्रैप में क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा कलर वलर भी, थोड़ा सा ये फॉन्ट्स वॉन्ट्स भी देखिए थोड़ा सा अलग पहले से मिल जाएगा, ठीक है। और होगा ये वाला वो हो रहा है, मतलब एक साथ में आ जा रहा है, इसको फिर नेक्स्ट लाइन में करना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, वो कर देंगे वो सब चीजें, ठीक है। और देखिए ये हर चीज रेस्पॉन्सिव है इसका, देखिए ना, ठीक है। एवरीथिंग है इज ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव इन बूटस्ट्रैप, है ना, ठीक है। तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। बट अगेन मतलब मैं स्ट्रांगली ये बात बोलूंगा, ठीक है, कि मतलब CSS भी अलग से करते ही रहिए, ठीक है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स उससे भी करना चाहिए। बट अभी मेरा मेन इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, रादर देन मतलब अभी टूल्स से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सब टैब भी हम लोग यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सपोज कोई भी उसमें चले गए अगर हम लोग अच्छा सपोज रेपोजिटरीज में, तो एनी वन ऑफ द रेपोजिटरीज, जैसे अभी हमारा वाला ये कोई भी रेपोजिटरी में जैसे चले गए, मान लीजिए बुक शेयरिंग में। तो ये सब जो है ना, जैसे मान लीजिए एक्शंस, ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे अभी एक्शंस में भी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, देखिए ना। तो यहाँ पे भी आप एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय योर कोड, देखिए, है ना, ठीक है। मेक कोड रिव्यूज, ब्रांच मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद में इशू, देखिए सब काम तो यहाँ से भी हो रहा है, देखिए एक्शन से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स इज मोर अबाउट इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट ओनली, ठीक है। ये उसी के ऊपर में देखिए ना। तो देखिए यहाँ पे भी जिस कैनवस जहाँ पे आप इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट को ग्रुप करके रख सकते हैं, देखिए ना इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सब ऑप्शंस को भी, तो मेरा मेन इंटेंशन अभी ये सब के ऊपर में है कि ये सब के ऊपर अच्छा से काम किया जाए, ठीक है। तो दैट इज माय मेन इंटेंशन। तो इसीलिए अभी, और बूटस्ट्रैप भी उतना अच्छा से तो आता थोड़ी ना है, ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, कि इसको यूज करके कैसे करके काम होगा नहीं होगा। जैसे इसका भी नैप बार बनाने का एक तरीका है, बहुत अच्छा से बन सकता है। तो वो नैप बार का हम तरीका यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। इसका साइड बार का भी अब कुछ बूटस्ट्रैप का भी आ गया है, ठीक है, कि उसका अगर आप कोड यूज करके बहुत सुंदर तरीका साइड बार वगैरह बना सकते हैं आप, ठीक है। तो विल सी दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो वो सब करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब जैसे, अच्छा अभी नहीं करूंगा मैं, अभी इसको जब टाइम मिलेगा तो मैं और कुछ बनाने का इसमें कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूंगा। या ठीक ठाक क्या मतलब, एक बार मैं वो कर देता हूँ, मतलब मान लिया कि मैंने बना लिया है ना, ठीक है, ये बन गया। तो एक बार कमिट करते हैं इसको, ठीक है, लेट अस कमिट, ठीक है। तो सपोज ये CRET क्रिएटेड LAY लेआउट TMPLA टेम्पलेट करके मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आ रहा है, तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे इश्यूज भी आ रहा है, ठीक है। तो यस सर। लेकिन ये मेरा इसी में आ रहा है, यही वाला में आ रहा है, मतलब मुझे ये गिटहब पुल रिक्वेस्ट में जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो अगर काम नहीं है, देखिए मैं नॉर्मली सिंपल रहने की कोशिश करता हूँ कभी भी। काम नहीं हुआ तो ये दोनों एक्सटेंशन में डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा, बेकार होगा, ठीक है, बिकॉज मेरा यहाँ आ रहा है, देखिए इश्यूज तो है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कमिट करके देखते हैं एक बार। तो कमिट कर दिया, सिंक्रोनाइज भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रांच तब तक मैं चेकआउट नहीं करूंगा जब तक कि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है कि भाई आपका काम हो गया है और आपको एक नया काम करना है, ठीक है। तो तब तक नहीं करूंगा। तो इसको जैसे मैंने भेज दिया है ना, ठीक है। तो भेजने के बाद में, अब जैसे अगर यहाँ पे अगर हम चेक करते तो, अच्छा वो ऑनलाइन ही बोल रहा है जाके चेक करने के लिए, यहाँ चेक नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इश्यूज यहाँ पे आ जा रहा है। अब पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गए, ठीक है, एंड नया एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे पुल रिक्वेस्ट में नॉर्मली मतलब ये होता है कि अगर मतलब अप्रूवल मिल गया तो उसको मर्ज कर देना होगा मेन के साथ में नॉर्मली, ठीक है। तो लिख दिया हमने, ठीक है। तो CRET क्रिएटेड LAY लेआउट एज पर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट, है ना, ठीक है, ऐसे करके बना दिया मैंने। और क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ भी रहा था कि मतलब जो इशू हमको दिया गया उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है, दिस इज ओपनिंग हियर, ठीक है। तो देखिए मुझे असाइन किया गया था काम, ठीक है, और मैंने इसको भेज दिया करके, है ना, देखिए, ठीक है, क्रिएटेड इस तरह से। और इसका एक पुल रिक्वेस्ट भी दे दिया। तो अगर आप जाके यहाँ चेक करें तो हम लोग को पुल रिक्वेस्ट मिलेगा। सॉरी, वो वाला में चेक करते हैं। तो ये देखिए एक पुल रिक्वेस्ट आ गया। तब यहाँ से इसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो आज नहीं, अब इसको, ठीक है। तो एक दो दिन लेके चले इसी को, यार छोड़िए, नहीं कल वो करेंगे, कल अपना करेंगे, जावा वाला पार्ट करेंगे, इसको परसों फिर देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है।
तो अभी यस आप सर। भी उसको बना लीजिए, ठीक है, जो आपको टास्क असाइन किया गया है। एंड आफ्टर दैट, जैसे अभी कमिट किया हमने, कमिट करने के बाद में आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा, है ठीक है। तो चलिए, कल अगर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा उस चीज को, अगर पुल रिक्वेस्ट अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो है ना, ठीक है। तो उसको मैं यस बता सर। दूंगा, अगर नहीं हुआ तो कहीं, ठीक है ना। यस तो सर। इस तरह से, और फिर ये रिव्यू में लाइव आप ही के सामने दिखाऊंगा कि इसको रिव्यू कैसे करेंगे और कैसे करके आगे का काम होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब डिस्कनेक्ट होने जा रहे हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ठीक है।